हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं मिनी जंगेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों नोबेल प्राइज 2021 के बारे में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर बैंकिंग एग्जाम, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया जाएगा दोस्तों। इस तरह से इस वीडियो को डिजाइन किया गया है, पूरा कंप्लीट डिटेल, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। प्लीज चलो चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल प्राइज कब से दिया जाना शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, कब से दिया जाना शुरू हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए 1901 से, बी 1900 से, ऑप्शन सी 1902 से, ऑप्शन डी 1904 से। कब से दिया जाना शुरू हुआ दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए 1901 से। कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये है नोबेल प्राइज देने वाले अल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड जी की तस्वीर। इन्हीं की याद में दिया जाता है दोस्तों। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी पुण्यतिथि के दिन याद रखना है आपको। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे दोस्तों, और मैक्सिमम नोबेल प्राइज स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया दोस्तों। याद रखना, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है दोस्तों। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अल्फ्रेड नोबेल के फंड में जमा राशि के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिनका काम लोक कल्याणकारी होता है दोस्तों। मतलब कि लोक कल्याणकारी की दिशा में काम करने वाले लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूटन, इसका नाम याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस, इससे दो फायदे हैं आपके। पहला, रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हेनरी ड्यूनेट, तथा फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फेडरी पेशी को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फ्रेड नोबेल का निधन 1896 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इसके कुछ साल बाद ही नोबेल प्राइज दिया जाना शुरू कर दिया गया था 1901 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल 2021 में किसे दिया जाएगा? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए डेविड जूलियस, ऑप्शन बी अर्देम पेटापोसियन, ऑप्शन सी माइकल रॉबर्टो, एंड ऑप्शन डी ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन डी ए एंड बी। डेविड जूलियस एंड अर्देम पेटापोसियन दोनों को नोबेल प्राइज 2021 दिया जाएगा। ये रहे इनके इमेजेस दोस्तों। ठीक है, डेविड जूलियस एंड अर्देम पेटापोसियन। इनके कुछ रीजंस है दोस्तों जिनके कारण इनको नोबेल प्राइज दिया गया, वो रीजन जान लेते हैं। तापमान, सर्दी, गर्मी तथा दर्द को पहचानने वाले रिसेप्टर की अपनी खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनकी खोज से मानव शरीर के नर्वस सिस्टम को समझने में तथा उनके साथ नए तरह के पेन किलर बनाए जाने के लिए आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो हिंदी में इसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। डेविड जूलियस अमेरिका के निवासी थे तथा अर्देम पेटापोसियन लेबनान बेरूत के निवासी थे। लेबनान बेरूत से आपको कुछ याद आया होगा दोस्तों, अभी हाल ही में लेबनान बेरूत में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है, जिसके कारण से वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था। 2020 में यह किताब हार्वे जे अल्टर तथा माइकल हॉफ्टन तथा चार्ल्स एमराइस को मिला था दोस्तों। ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के भी नोबेल प्राइज प्राप्त कर्ताओं के बारे में पूछा जा सकता है। हेपेटाइटिस सी वायरस याद रखना है दोस्तों। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की खोज तो पहले ही हो गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज 2020 में हुई थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे मिला? ठीक है दोस्तों, मिलने वाला है 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए स्यूक्रो मनाबे, ऑप्शन बी क्लाउस हेसलमैन, ऑप्शन सी जियो गिरजियो पेसी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? उपरोक्त सभी। कुछ डिटेल के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये है स्यूक्रो मनाबे, ये है क्लाउस हेसलमैन, और ये है जियो गिरजियो पेसी। ठीक है दोस्तों, आप इमेजेस देख लीजिएगा। जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। याद रखना है आपको। प्रदान करता होता है दोस्तों नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। याद रखना है दोस्तों, भौतिकी का नोबेल स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है दोस्तों। लेकिन शांति का नोबेल इनमें से एक है दोस्तों, जिनको नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है, वहां की संसद के द्वारा। आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पुरस्कार राशि है दोस्तों 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर प्लस 1 गोल्ड मेडल। आपको याद रखना है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, इसको 10 लाख डॉलर भी बोलते हैं दोस्तों, या फिर 1 गोल्ड मेडल, दोनों एक साथ दिया जाता है दोस्तों। 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार
रोजर पेनरोज तथा रेनहार्ड जेनपेल एंड्रिया गेज, इन तीनों को दिया गया था दोस्तों। याद रखना है आपको, 2020 का भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, करेंट ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया जाएगा? 2021 में ऑप्शन ए बेंजामिन लिस्ट, ऑप्शन बी ब्रिटान डेविड मैकमिलन, ऑप्शन सी दारियो ग्रासी, ऑप्शन डी ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आपको याद रखना है ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। याद रखना है दोस्तों, ये इनके इमेजेस हैं, आप देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का नोबेल इनको किस लिए मिला था दोस्तों? मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए तथा एक सटीक उपकरण विकसित करने के लिए इनको दिया गया था। मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन जो होता है ना दोस्तों, उनके लिए एक सटीक उपकरण विकसित किया था इन्होंने, इसलिए दिया गया था। प्रदानकर्ता कौन है दोस्तों? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन। याद रखना है आपको। प्रदानकर्ता बिल्कुल याद रखिए, कौन सा पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के थे तथा डब्ल्यू.सी. मैकमिलन अमेरिका के निवासी थे दोस्तों। याद रखना है, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के थे, डब्ल्यू.सी. मैकमिलन अमेरिका के निवासी थे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कहां से बिलोंग करते हैं एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है दोनों का नाम, बेंजामिन लिस्ट एंड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया जाएगा? ठीक है दोस्तों, आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है और इन लोगों के नाम भी बहुत अच्छे से याद रखना है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए मारिया रेशा, बी दिमित्री मुराटोव, सी ओलिया कोलिन एंड डी एंड बी। याद रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर है एंड बी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। यह नोबेल प्राइज पाने वाले दोनों की तस्वीर, शांति के पुरस्कार जिनको मिला था, यह है मारिया रेशा और ये है दिमित्री मुराटोव। इनके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है, आप ध्यान से सुनिएगा इनके बारे में। उन देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया जहां पत्रकारों के लगातार हमलों, उत्पीड़न तथा हत्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, मारिया रेशा फिलीपींस की निवासी थी तथा दिमित्री मुराटोव ये रूस के निवासी थे दोस्तों। ये दोनों के दोनों पत्रकार थे। मारिया रेशा को आप एक तरह से लेडी सिंघम भी बोल सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों बोला जा सकता है इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था दोस्तों। शांति का नोबेल नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है, बाकी सभी पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। मारिया रेशा का जो स्टोरी है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप यूट्यूब में या फिर गूगल में इनके बारे में सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इनको फिलीपींस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, खूब लड़ी है फिलीपींस की सरकार के खिलाफ, आवाज पत्रकारों के हित में लड़ी है दोस्तों। इनको 6 मंथ के लिए जेल भी हो गई थी दोस्तों। इनको टाइम मैगजीन द्वारा 2018 में पर्सन ऑफ द ईयर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। मारिया रेशा फिलीपींस की ऑनलाइन न्यूज एजेंसी रैपलर की संस्थापक है दोस्तों, सह संस्थापक। याद रखना आपको, मारिया रेशा को फिलीपींस की सरकार के खिलाफ यही पॉइंट दोस्तों मैं जो अभी बताया हूँ, आवाज उठाने के लिए जाना जाता है, इसलिए बोलते हैं दोस्तों इसको लेडी सिंघम। दिमित्री मुराटोव नोवाया गजेटा के आलोचक अखबार थे दोस्तों, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल 2021 में किसे दिया जाएगा? ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डेविड कार्ड, बी जोशुआ इंग्रिस्ट, सी गुइडो इवेंस, डी उपरोक्त सभी। आपको याद रखना है दोस्तों, इसका कौन सा आंसर सही होगा? उपरोक्त सभी। यह है दोस्तों तीनों के इमेजेस, आप इमेजेस देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आप याद रख पाए। वैसे इमेजेस के थ्रू तो याद नहीं रखा जाता है दोस्तों, आपको हर एक पुरस्कार याद रखने के लिए अपना कुछ ना कुछ कोड या पैटर्न बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू इनको याद रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू ही याद कीजिए, याद हो जाएगा। डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स में इनके अनुभवजन्य योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। डेविड कार्ड को बोला गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एंड 2 लोग और बच गए दोस्तों, कौन? जोशुआ इंग्रिस्ट एंड गुइडो इवेंस। इनको कैजुअल रिलेशनशिप के विश्लेषण में पद्धतिगत योगदान के नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। दोनों को अलग अलग रीजन के लिए दिए गए थे दोस्तों। जो नोबेल पुरस्कार मिले दोस्तों इकोनॉमिक क्षेत्र में, इनमें से 50% राशि तो डेविड कार्ड को दिया गया, लेकिन जो बाकी 50% राशि थी दोस्तों उसमें से 25 एंड 25। ठीक है दोस्तों, ये दोनों किसको मिला? जोशुआ इंग्रिस्ट एंड गुइडो इवेंस, इन दोनों को 20-25 मिला एंड डेविड कार्ड को 50% मिला था दोस्तों। 2020 में
पॉल मिलीग्राम तथा रॉबर्ट विल्सन को मिला था दोस्तों। 2020 का भी आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखिए, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसे स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे दोस्तों रैगनर फिश तथा जॉन टिनबर्गेन, ठीक है। प्रथम प्राप्तकर्ता भी याद रख लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत 1968 में हुई थी दोस्तों। बाकी सभी नोबेल की शुरुआत तो स्टार्टिंग में हो गई थी, लेकिन अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत 1968 में थी। बाकी नोबेल की शुरुआत आपको हुई थी दोस्तों 1901 में, जो मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साहित्य का नोबेल 2021 में किसे दिया जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन है हार्ली एल्विस, ऑप्शन बी माइकल क्लाउड, ऑप्शन सी अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ऑप्शन डी दिमित्री मेदवेदेव। किसे दिया जाएगा दोस्तों, अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी को। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। यह है अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी की तस्वीर, इमेजेस देख लीजिएगा। रीजन दोस्तों क्यों दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार, इनकी खोज लेखनी के शरणार्थियों के माध्यम से समस्याएं हमेशा प्रधान रही। अपनी अडिग एवं अपनी करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में इन्होंने प्रेम पैदा किया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इनकी जो लेखनी थी ना दोस्तों, मैक्सिमम लेखनी, ठीक है दोस्तों, ये शरणार्थी के ऊपर थी। ये 1960 के दशक के अंत में शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड पहुंचे थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब्दुल रज़ाक गुरनाह ये तंजानिया के उपन्यासकार थे। कहाँ के थे दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ना कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बिल्कुल पूछा जाता है जब सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो इसलिए आपको याद रखना अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी तंजानिया के उपन्यासकार थे। उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास में से एक था दोस्तों पैराडाइज। 1994 में इसे बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था दोस्तों, आपको याद रखना है। 2020 में साहित्य का नोबेल लुईस ग्लुक को तथा 2019 में पीटर हैंडकॉक को मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन दोनों का नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है, 2020 और 19 दोनों एक साथ दिए गए थे दोस्तों। आपको बता दो जानकारी के लिए, 2019 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, ठीक है दोस्तों, किसी रीजन से, लेकिन 2020 में क्या हुआ दोस्तों, दोनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया, लुईस ग्लुक को भी और पीटर हैंडकॉक को भी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, आपको शुरू में ही बताया दोस्तों, स्टार्टिंग में जो बताया मैंने मिलियन में बताया था। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, लाख डॉलर में पूछा गया। ऑप्शन है 10 लाख डॉलर, बी 20 लाख डॉलर, सी 30 लाख डॉलर, डी 40 लाख डॉलर। किस में दिया जाता है दोस्तों, 10 लाख डॉलर रुपए दिया जाता है। कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा पेज रट लीजिए आप, हर एक क्वेश्चन हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए इसमें से। नोबेल पुरस्कार पाने वाले 10 भारतीयों के नाम दोस्तों, जिन्होंने आज तक नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है। पहला नाम आता है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था दोस्तों 1930 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक लेखक थे दोस्तों, साहित्यिक लेखक, इन्होंने ही जन गण मन की रचना की है दोस्तों, याद रखना। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है दोस्तों अनार सोनार बांग्ला, उसकी भी रचना इन्होंने ही की थी। सेकंड नाम आता है दोस्तों चंद्रशेखर वेंकटरमन जी का, इन्होंने भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 1930 में। क्यों दिया गया था दोस्तों, आप रामान इफेक्ट का नाम सुने ही होंगे, उसकी खोज इन्होंने ही की थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया दोस्तों 1968 में, और इसी ईयर से ही अर्थशास्त्र नोबेल देना शुरू किया गया था। मदर टेरेसा, इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों 1979 में। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाली थी, एक नर्स थी दोस्तों। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भौतिकी क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 1983 में। अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों 1998 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। वी.एस. न्यायपाल, इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों 2001 में। एक और व्यक्ति को मिल गया दोस्तों, ये दूसरा व्यक्ति है जिनको साहित्य के क्षेत्र में मिला। पहला कौन था दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके बाद वी.एस. न्यायपाल। वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों 2009 में। कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों 2014 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है और मैं इसको हाईलाइट करने के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके साथ एक और चर्चित व्यक्तित्व मिला था दोस्तों। किसको मिला था, याद रखना है आपको, विश्व की सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज करता मलाला यूसुफजाई, ठीक है दोस्तों, इनको मिला था इनके साथ में, याद रखना है आप, ठीक है दोस्तों। ये पाकिस्तान के रहने वाली थी, याद रखना है दोस्तों। इनको तालिबानियों द्वारा लड़कियों के हक में इन्होंने आवाज उठाया था, तो इनको तालिबानियों के द्वारा सर में गोली मारी गई थी, फिर भी इन्होंने उनके हक में लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के हक में आवाज उठाना बंद नहीं किया, ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था।
अभिजीत बनर्जी, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था 2019 में। याद रखना दोस्तों, अभिजीत बनर्जी पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ? आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया दोस्तों मैंने, कब से दिया जाना शुरू हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 14 दिसंबर, डी 15 दिसंबर। कब से दिया जाना शुरू हुआ? ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जो हम लोग बोलते हैं ना मानवाधिकार दिवस, MHRD, ह्यूमन राइट, ठीक है दोस्तों, MHRD मिनिस्ट्री द्वारा मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और इसी दिन नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जो अपने को स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं मैं, ठीक है दोस्तों, इसी दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।